तानोरे। रोके रखो अपने मन को, लोग जो मर्जी कहें, रोके रखो अपने विचारों को। आपका दिमाग कुछ कहे, आप रोके रखो। आपने रोका है, बाइबल कहती है कि कोई तुम्हारे मुकुट को परमेश्वर जब देने आएगा कोई छीनने ना पाएगा। इसी धरती पर करा आपकी आशीषें खोलेगा पवित्र आत्मा। कहता है कि आज के बाद करा तरक्की के डोर खुलेंगे। कौन कहता है? यूपी, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, कहता है जहां से भी आप यहां पर बैठे हैं चंडीगढ़ में, कहता है कि आज रात के बाद करा 3 हफ्ते के अंदर भविष्यवाणी है ये। आपकी गवाहियां दूर से करा जितने आए हैं सबकी गवाहियां बनेगी इस साल में। ओनली फॉर 52 डेज का टाइम दे रहा हूं। 52 दिन में तुम शहर पना बनाओगे, 52 दिन में गवर्नमेंट जॉब लोगे, 52 दिन में तुम विदेश जाओगे, 52 दिन में तुम चंगाई को देखोगे, 52 दिन में तुम नौकरी को देखोगे, 52 दिन में बड़ी फैक्ट्री को देखोगे। आमीन बोलने वाले, क्या आप तैयार हैं हालेलुया बोलने के लिए? एक व्यक्ति था, उसका आदमी और औरत आपस में लड़ते थे। सुनना, आपको अच्छा लगेगा ये गवाही। दोनों लड़ते थे। आदमी के अंदर एक गंदी हैबिट था, वो जिस औरत को देखता उसके साथ होटल चला जाता। औरत के अंदर भी गंदी हैबिट है। क्यों? उसने इस आदमी को देखा, उसके साथ होटल चली गई। और उन दोनों में पता है छोड़ नहीं रहे एक दूसरे को। उनके बच्चों पर असर पड़ा। उसकी बेटी ने, 16 साल की बेटी ने क्या किया? होटल में पकड़ी गई। प्रेस आई, पुलिस वाले आए, बदनामी हुई, माँ ने सुसाइड कर लिया, बाप पागल जैसी हरकतें हो गई। और इसी समय रोने लगा और परमेश्वर के सामने गया, घुटने टेके माफी मांगी, परमेश्वर मेरी बेटी पर दया कर। और परमेश्वर ने कह कि जब उसने माफी मांगी उसी समय खोया हुआ उसका परिवार वापस लौटा दिया यीशु मसीह के नाम में। उसके साथ क्या हुआ? वही फैमिली, वही परिवार, उसी की बेटी एक दिन पास्टर बनी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए, कह रहा जो आपका शैतान ने छीन लिया है, कहता आपको अपने आप को रोक के रखना बुरी संगति से, उस क्रोध से। मैं कह रहा हूं अच्छा नहीं लगेगा अभी थोड़ी देर, लेकिन थोड़ी देर के बाद अच्छा लगेगा जब बड़ी गाड़ी में बैठ कर आओगे। एक स्वर्गदूत आपका पीछा करेगा, बड़ी फैक्ट्री खुलवाएगा आज, क्योंकि वो देने के लिए आया हुआ है, प्रोग्रेस करने के लिए आया हुआ है, प्रमोशन करने के लिए आया हुआ है, उन लोगों की, उनके बच्चों को तरक्की करने के लिए आया हुआ है। करा आपके समाज में, आपकी प्रॉपर्टी में तरक्की होगा, आपका नाम होगा, नाम होगा, नाम होगा, आपके मोहल्ले में नाम होगा। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। आपके देश में आपका नाम होगा, आप महान कहलाएंगे। अब्राहम को कहा मैं तेरे नाम को महान करूंगा और तेरे वंश को बढ़ाता चला जाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था मैं तेरे पड़पोतों को भी आशीष दूंगा। उसका एक पड़पोता था अशेर, उसका नाम था अशेर। और जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं उसका 49 हम देखते हैं कि बाइबल में कि 49 जेनेसिस चैप्टर उसके 20 में अशेर को याकूब का बेटा था वो, और याकूब ने अपने बच्चों को जब आशीर्वाद दिया तो उनके लिए भविष्यवाणी किया था। उसको कहा था कि तेरे घर में, कहते हैं कि देखो क्या भविष्यवाणी थी वो, आशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा कहते हैं वो सबसे बेस्ट होगा, बेस्ट। कहते हैं कि तेरे घर में सबसे बेस्ट फूड रहेगा। आमीन बोल सकते हैं आप? आमीन। कह रहा है कि तेरे, उसको 3 आशीर्वाद मिले थे। तेरे घर में सबसे ज्यादा बेस्ट फूड होगा, सबसे ज्यादा बेस्ट धन होगा, सबसे ज्यादा बेस्ट ऑयल होगा, बेस्ट कहता है कि खनिज होगा, कह रहा बेस्ट सोना होगा तेरे घर में, सोना। कहता है कि वो चीजें तेरे पास होंगी। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या गलती किया? ये एक गुस्से वाला व्यक्ति था और कहता है कि जलन करने वाला व्यक्ति था। इसने अपने भाइयों के साथ मिलकर यूसुफ को बेच दिया मिस्रियों के हाथ। और उसी समय कहता है परमेश्वर का क्रोध इन पर पड़ा, इजरायलियों पर 7 साल तक अकाल पड़ गया। इसका मतलब विपत्ति किसी के कारण भी आ सकती है, आपके परिवार के कारण, किसी के कारण भी आ सकती है। लेकिन जब इसने पश्चाताप किया, पवित्र आत्मा ने इसी व्यक्ति को कहता है कि फिर से आशीष दिया। और परमेश्वर ने क्या आशीष दिया? बाइबल बताती है कि इसी के खानदान में कहता है कि अन्न खत्म नहीं हुआ, सबसे बेस्ट धन इसके पास रहा, बेस्ट फूड इसके पास रहा, बेस्ट कहता ऑयल, बेस्ट अनाज इसके पास के खेतों में रहा। कहता है कि आज के बाद मैं कह रहा हूं कि जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि सबसे बेस्ट धन तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे पास होगा। सबसे बेस्ट अनाज, बेस्ट फैक्ट्री, बेस्ट जॉब, बेस्ट कपड़े, सबसे बेस्ट से बेस्ट चीज आपके पास होगी। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? परमेश्वर छोड़ता नहीं है। अगर आप
आपके ख्याल, आपके विचार आपको गिरा रहे हैं कि तूने पाप कर दिया, अब तुम्हें मर जाना चाहिए, पानी में डाल देना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा नहीं, कहता है मैं फिर भी तरस खाऊंगा, मैं दया करूंगा। अगर आज आपका दिमाग आपको डरा रहा, आप बीमारी में फंसे हो, व्हील चेयर पर हो, आप हॉस्पिटल में हो, कोमा में, किसी के पास बच्चा नहीं है, औलाद नहीं है, कोई कह रहा है कि तू बांझ है, तूने पाप किया है, पवित्र आत्मा कहता है कि मैं फिर से तुझे बेस्ट फूड देने जा रहा हूं, फिर से तुझे बेस्ट आशीष देने जा रहा हूं, मैं फिर से तुझे खोई हुई आशीषें वापस लौटाने जा रहा हूं। और उसको एक आशीष दिया, अशेरी के खानदान से उसकी जो बेटी पैदा हुई, उसके आगे वंश में जो बेटी पैदा हुई, वो प्रॉफिट बनी और उसने यीशु मसीह के दर्शन किए। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों से कि आज के बाद आपका फैसला अगर ये हो सकता था कि एक लकवे के मरीज के पास यीशु मसीह गया और उस 38 साल से उसको कोढ़ था, चंगा नहीं हो रहा था, यीशु मसीह उसके पास गया, उसने प्यार से निकाला, उसने उसको डांटा, क्योंकि वो जानता था वो बुरी संगत में फंसा हुआ है, भीख मांग रहा है, उसका पैसा, वो पैसे में फंसा हुआ है, धन, वो प्रार्थना नहीं कर रहा है। कहता है कि परमेश्वर मेरे पास कोई मदद करने वाला नहीं है, इस कुंड में पानी में नहाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पहले उस कुंड में स्वर्गदूत आते थे और पानी को हिलाते थे, और जो पहले छलांग लगा दिया करता था वो चंगा हो जाया करता था। लेकिन वो नियम परमेश्वर ने बदल दिया, लेकिन लोग आज भी गंगा जमुना सरस्वती में जाकर नहाते रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि और उसी समय कह रहा है कि डुबकी लेने से नमान भी चंगा हुआ, पहले होता था, लेकिन परमेश्वर ने वो नियम बदला जब यीशु मसीह आया, कि यीशु मसीह ने कहा वो समुंदर, वो नदी बनकर मैं आ गया हूं तुम्हारे सामने यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बोलता है, कह रहा है कि उठ खड़ा हो जा। उसको डांटा, लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी, उसको बोलता है उठ खड़ा हो जा, और वो उसी समय छोड़कर खड़ा हो गया। कहता है कि मैं देख रहा हूं तुझे, कहता है मैं तुझे बुरी संगत में, बुरे संभाव में फंसा हुआ देख रहा हूं, कहता है जिस कारण से तू आज भी भीख मांग रहा है, कहता उठ खड़ा हो। और उसी समय उसको डांटा और वो उठ खड़ा हुआ, और उसी समय चंगा हो गया, वो लकवे का मरीज चंगा हो गया, उसी समय बिल्कुल दौड़ने लगा, चलने लगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आज परमेश्वर की डांट अगर पड़ रही है किसी को, तो इस समय समझ लेना है पवित्र आत्मा डांट नहीं रहा, उसकी डांट में आज आशीर्वाद है। वो कह रहा है कि अगर आज आप हाथ उठा रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर का, परमेश्वर मैं बुरी संगत से बचा, मेरी दरबार पर मेरे बच्चों को बचा, पवित्र आत्मा मेरी फैमिली को बचा, मैं इस समय परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो हाथ उठा रहे हैं। पवित्र आत्मा इस समय जो प्रार्थना कर रहे हैं बैठकर यहां पर, इसी समय पवित्र आत्मा जी वो स्पिरिचुअल लाइफ जीने पाए आज से यीशु मसीह के नाम में।